भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद अद्वैत प्रकरण चल रहा है। तीसरा, व्यवहारिक जीव भेद। किंतु एक ही आत्मा में आत्माओं के भेद के कारण होने वाले के समान अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार संभव है, इस पर कहते हैं रूप कार्य समाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः। घटादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप, कार्य और नामों में तो भेद है, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। जिस प्रकार इस एक ही आकाश में घट, कमंडल और मठ आदि आकाशों के अल्पत्व महत्वादि रूपों में भेद है तथा जहाँ तहाँ व्यवहार में उनके किए हुए जल लाना, जल धारण करना और शयन करना आदि कार्य एवं घटाकाश, कारकाकाश आदि नाम भिन्न भिन्न देखे जाते हैं, किंतु आकाश में रूप आदि के कारण होने वाला यह सब व्यवहार परमार्थिक ही नहीं है। परमार्थतः तो आकाश का कोई भेद नहीं है। अन्य उपाधिकृत निमित्त के सिवा वस्तुतः आकाश के भेद के कारण होने वाला कोई व्यवहार है ही नहीं। जैसा कि यह आकाश का भेद है, उसी प्रकार देहादि उपाधि के भेद से किए हुए घट आकाश स्थानीय जीवों में भेद का निरूपण किया जाने के कारण बुद्धिमानों ने उस भेद का अपारमार्थिकत्व निश्चय किया है। इसका तात्पर्य है जीव आत्मा का विकार या अवयव नहीं है, किंतु घटाकाश आदि में जो रूप और कार्य आदि का भेद व्यवहार है वह तो वास्तविक ही है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं यह बात नहीं है, क्योंकि नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा। जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अवयव नहीं है, उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अवयव कभी नहीं है। परमार्थाकाश का घटाकाश ना तो विकार है, जैसे कि सुवर्ण के रुचक आदि आभूषण तथा जल के फेन, बुदबुद और हिम आदि हैं, और न जैसे शाखादि वृक्ष के अवयव हैं उस प्रकार उसका अवयव ही है। इसी तरह जैसे कि महाकाश का घटाकाश विकार या अवयव नहीं है, उसी प्रकार अर्थात उपर्युक्त दृष्टांत के अनुसार ही महाकाश स्थानीय परमार्थ सत परमात्मा का घट आकाश स्थानीय जीव किसी अवस्था में विकार या अवयव नहीं है। अतः तात्पर्य यह है कि आत्मभेद जनित व्यवहार मिथ्या ही है। आत्मा की मलिनता अज्ञानियों की दृष्टि में, क्योंकि जिस प्रकार घट आकाश आदि भेद बुद्धि के कारण उसका रूप एवं कार्य आदि भेद व्यवहार है, उसी प्रकार देहोपाधिक जीव भेद के कारण ही जन्म मरण आदि व्यवहार है। इसलिए उसका किया हुआ ही आत्मा का क्लेश, कर्मफल और मल से युक्त होना है, परमार्थतः नहीं। इसी बात को दृष्टांत से प्रतिपादन करने की इच्छा से कहते हैं यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानां आत्मापि मलिनो मलैः। जिस प्रकार मूर्ख लोगों को धूल आदि मल के कारण आकाश मलिन जान पड़ता है, उसी प्रकार अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आत्मा भी राग द्वेष आदि मल से मलिन हो जाता है। लोक में जिस प्रकार बाल अर्थात अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आकाश, मेघ, धूलि और धुआं आदि मलों के कारण मलिन अर्थात मल युक्त हो जाता है, किंतु आकाश के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार अबुद्ध प्रत्यगात्मा के विवेक से रहित पुरुषों की दृष्टि में जो प्रत्यक और सबका साक्षी है, वह परमात्मा भी क्लेश, कर्म और फलरूप मलों से मलिन हो जाता है।
किंतु आत्मज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ऊषर देश त्रसित प्राणी के आरोपित किए हुए जल के फेन और तरंग आदि से युक्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानियों द्वारा आरोपित क्लेश आदि मलों से मलिन नहीं होता। फिर भी पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार कहते हैं। मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः। यह आत्मा संपूर्ण शरीरों में मृत्यु, जन्म, लोकांतर में गमनागमन और स्थित रहने में भी आकाश से अविलक्षण है। अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी यह आकाश के समान निर्विकार और विभु है। घटाकाश के जन्म, नाश, गमन, आगमन और स्थिति के समान संपूर्ण शरीरों में आत्मा के जन्म, मरण आदि को आकाश से अविलक्षण भेद रहित ही अनुभव करना चाहिए और यह इसका अभिप्राय है। संघाताः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि वेद्यते। देहादि समस्त संघात स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानता में भी कोई हेतु नहीं है। घटादि स्थानीय देहादि संघात स्वप्न में दिखने वाले देहादि के समान तथा मायावी के रचे हुए देहादि के सदृश आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा की माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत किए हुए हैं, परमार्थतः नहीं है। यदि तिर्यक आदि देहों की अपेक्षा देवता आदि के शरीर और इंद्रियों की अधिकता उत्कृष्टता है अथवा यदि तत्व दृष्टि से सबकी समानता ही है तो भी, क्योंकि उनके सद्भाव का प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिए वे अविद्याकृत ही हैं, परमार्थतः नहीं हैं। ऐसा इसका तात्पर्य है। उत्पत्ति आदि से रहित अद्वितीय आत्म तत्व का श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शित करने के लिए उपनिषद के वाक्यों का उल्लेख किया जाता है। रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तरीयके तेषामात्मा परो जीवः खम यथा संप्रकाशितः। तैत्तरीय श्रुति में जिन रसादि अन्नमयादि कोशों की व्याख्या की गई है, आकाशवत परमात्मा ही उनके आत्मा जीव रूप से प्रकाशित किया गया है। तैत्तरीयक में अर्थात तैत्तरीयक शाखोपनिषद वल्ली में जिन रसादि अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि कोशों की व्याख्या अर्थात स्पष्ट विवेचना की गई है और जो उत्तरोत्तर की अपेक्षा पूर्व वही स्थित होने के कारण खड्ग के कोश के समान कोश कहे गए हैं, उन कोशों का आत्मा जिसे अंतरतम आत्मा के कारण पांचों कोश आत्मवान हैं, वही सबके जीवन का निमित्त होने के कारण जीव कहलाता है। वह कौन है, इस पर कहते हैं वह परमात्मा ही है, जिसका पहले सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में प्रसंग है और जिस आत्मा से स्वप्न और माया आदि के समान आकाश आदि क्रम से कोश रूप संघात आत्मा की माया से ही रचे गए हैं, ऐसा कहा गया है। उस आत्मा को हमने आत्मा ही आकाशवत इत्यादि श्लोकों में जैसा आकाश है उसी के समान प्रकाशित किया है। तात्पर्य यह है कि वह तार्किकों के कल्पना किए हुए आत्मा के समान मनुष्य की बुद्धि से प्रमाणित होने वाला नहीं है। द्वयोर्मधुज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितं पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः। लोक में जिस प्रकार पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार बृहदारण्योक्त मधु ब्राह्मण में अध्यात्म और अधिदैवत इन दोनों स्थानों में एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है तथा अधिदैवत और अध्यात्म भेद से जो तेजोमय और अमृतमय पुरुष पृथ्वी के भीतर है और जो विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ है, इस प्रकार द्वैत का क्षय होने पर्यंत दोनों स्थानों में परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। कहाँ किया गया है सो बतलाते हैं।
जिसमें ब्रह्म विद्या संज्ञक मधु यानी अमृत का ज्ञान है, आनंद का हेतु होने के कारण उसका अमृत तत्व है। उस मधु ज्ञान यानी मधु ब्राह्मण में उसका प्रतिपादन किया गया है। किसके समान प्रतिपादन किया है? इस पर कहते हैं कि जिस प्रकार लोक में अनुमान से पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित होता है, उसी तरह इनकी एकता समझो। यह इसका अभिप्राय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।